हेलो एवरीवन। सो अभी मैं हूँ गोवा में और गोवा के एक ऐसे रीजन में हूँ जहाँ पे बैक वाटर है, लशी ग्रीन चारों तरफ है और रोड्स बहुत ही फ्लैट टामाक रोड है, कर्वी रोड्स है। तो आज के इस लोकेशन में हम एक व्हीकल का रिव्यू करने वाले हैं जो कि जस्ट लॉन्च हुआ है और उसके बारे में आपको पता चलना चाहिए। मेरे पीछे अभी जो स्कूटर देख रहे हो, दिस इज द ऑल न्यू हीरो डेस्टिनी 125। जी हाँ, हीरो ने लॉन्च कर दिया हीरो डेस्टिनी 125 एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके एंटायर स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं और इन सारे फीचर्स को कंबाइन करके जब हम इसको रोड में चलाते हैं, चाहे वो ब्रेकिंग हो, सस्पेंशन हो, सीटिंग कंफर्ट हो, लेग रूम हो, इंजन का वाइब्रेशंस हो, टॉप स्पीड हो, सब कुछ के बारे में आज बात करेंगे, इसको रोड में टेस्ट करेंगे। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज द ऑल न्यू हीरो डेस्टिनी 125। यहाँ पे अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको हेडलाइट मिलता है जिसमें आपको दो DRL मिलते हैं एंड यहाँ पे एक बीच में एक DRL दिया गया है। सामने आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है जो कि हाई बीम के लिए है और लो बीम के लिए आपको और LED आपको लाइट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको प्रोग्राम्ड FI लिखा हुआ एक बैजिंग आता है, फ्लैट सरफेस है। उसके बाद अगर कलर की बात करें तो ये ब्लैक कलर में है, उसके अलावा इसका वाइट, ब्लू, रेड, एक मैजेंडा कलर आता है। ये सारे कलर्स हैं, इसके ऑप्शंस है एंड इसके तीन वेरिएंट है। एक है VX, ZX, ZX प्लस। ये टॉप ऑफ द लाइन ZX प्लस है। तो आपको कलर कॉम्बिनेशंस वेरिएंट के हिसाब से आपको मिलने वाले हैं, वो आप इनके वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अगर आते हैं तो ये पैनल है, थोड़ा सा वेवी टाइप पैनल है, प्लास्टिक फाइबर बॉडी है। हीरो का यहाँ पे बैजिंग दिया गया है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको ये ब्रॉन्ज कलर का देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलते हैं इंडिकेटर के तौर पे। यहाँ पे आप देखो डेस्टिनी लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन है बिकॉज यहाँ पे डेस्टिनी लिखा हुआ है और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आते हैं। तो ये छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स है जो आपको अच्छे लगेंगे एंड यहाँ पे भी आपको इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। ब्रॉन्ज कलर के आपको यहाँ पे पैनल हो गए। ये पूरा मेटल बॉडी है, तो मतलब फेंडर से लेकर सब कुछ सारा जो बॉडी है वो मेटल है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिलते हैं विथ रिफ्लेक्टर। 12 इंचेस के अलॉय है। इसके दो वेरिएंट है जैसे मैंने आपको कहा, VX और ZX। सो VX में अलॉय विथ ड्रम आते हैं, ZX में अलॉय विथ डिस्क ब्रेक आते हैं। तो ये टॉप ऑफ द वेरिएंट है, तो इसमें अलॉय है 12 इंचेस के और यहाँ पे आपको डिस्क दिए गए हैं। सामने के अगर टायर की अगर बात करें तो 90x90 सेक्शन के टायर है एंड इस तरफ अगर आते हैं तो इसके जो डिस्क है वो आपको 190 mm के देखने को मिलते हैं। बाइब्रेक के डिस्क दिए गए हैं। ब्रेक के बाइट्स काफ़ी अच्छे हैं, लॉक नहीं होते हैं, ये सबसे अच्छा। और ये कॉम्बी ब्रेकिंग के हिसाब से काम करता है, मतलब अगर आप फ्रंट दबाओगे तो पीछे का, मेरे को तो जो फील हुआ कि पीछे का भी काम करता है। पीछे का अगर दबाता हूँ तो सामने में आपको फील होता है कि ये सामने वाला भी होता है। उसके अलावा i3S टेक्नोलॉजी इन्होंने ऑफकोर्स, हीरो जो है i3S टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जिसमें क्या होता है अगर आप ट्रैफिक में रुके हुए हो और आपने ये बटन दबा के रखा है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और जैसे ही ग्रीन लाइट होता है और आप ब्रेक दबा के एक्सेट करते हो तो आपको बार बार ये जो स्टार्ट बटन है उसको नहीं दबाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। सिर्फ आते हैं तो यहाँ पे आपको मिरर देखने को मिलता है। टू बी ऑनेस्ट, इन माय ओपिनियन मिरर के जो रिफ्लेक्शन के जो क्वालिटी है वो उतने अच्छे नहीं है। बहुत ही कर्वी और वेवी टाइप के मिरर्स आते हैं, तो दोनों मिरर में मुझे ये एक फील हुआ। उसके अलावा यहाँ पे आपको i3S का बटन देखने को मिलता है, ये ऑफ ये ऑन हो जाता है। यहाँ पे जो लाइट है वो इस तरीके का आपको स्विच देखने को मिल, 1 टैप स्विचेस है। यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दिया गया, ये इल्यूमिनेटिंग लाइट है, मतलब इसमें जो है लाइट जलता है, मतलब किसी भी चीज़ में बैकलाइट नहीं है लेकिन इसमें जो है बैकलाइट दिया हुआ है, तो इसमें आपको वाइट कलर का लाइट देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम और ये पास लाइट भी यहीं पे दिया हुआ है। तो इनके साथ अगर चला रहे हो, आपको अगर सामने वाले गाड़ी को अगर अलर्ट करना है तो आप पास लाइट ऐसे दबा सकते हो। तो यहाँ पे इंडिकेटर में 1 टैप इंडिकेटर है और दिस इज द स्विच फॉर हॉन्क। सो अगर स्कूटर में अगर बैठते हैं तो सबसे पहले आपको स्पीडोमीटर दिखता है जो कि नेगेटिव डिस्प्ले में आता है और इसके लाइटिंग के कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा। आप इसके जो ब्राइटनेस है उसको आप 3 लेवल तक एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज दिया गया है, टाइम, और यहाँ पे आपको किलोमीटर दिया गया है। स्पीड कितना में चला रहा है वो आपको दिखता है। नीचे की तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल नोटिफिकेशंस के लाइट देखने को मिलता है। अगर i3 बटन दबा हुआ, अगर i3S काम कर रहा है तो इसमें i3S के लाइट जलेंगे। इंडिकेटर, पास लाइट अगर जला रहे तो हाई बीम, लो बीम के लाइट्स यहाँ पे, मतलब हाई बीम के नोटिफिकेशंस आएंगे। यहाँ पे आपको जो है फ्यूल अगर आपका रिजर्व में आता है और अगर इसका अगर साइड स्टैंड अगर ऑन है, मैं ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको रेड कलर का लाइट जलता हुआ दिखेगा। बात करें अगर इस तरफ तो यहाँ पे आपको बड़ा सा पॉकेट देखने को मिलता है जिसमें आप अपने बॉटल वगैरह या चाबी वगैरह कुछ रख सकते हैं, बट ये ओपन है, इसमें ज़्यादा कुछ डाल के आप चले मजा नहीं तो ऑफकोर्स यू माइट लॉस दैट थिंग। और यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट दिया गया है, तो यहाँ से आप तार वगैरह लगा के आप अपने फ़ोन को यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये जो है आपका एक पॉकेट बॉटल होल्डर की तरह काम करेगा। मोबाइल वगैरह चार्ज करवा रहे हो वहाँ पे भी आप इसको रख सकते हो। यहाँ पे आपको एक मैक्स लोड यहाँ पे लिखा है 3 किलो का मतलब आप सामान यहाँ पे लोड कर सकते हो। इनकेस आप बाज़ार वगैरह गए, कोई बैग वगैरह हुआ, वैनिटी
बैग होगा तो यहाँ पे आप उसको रख के अपने अपने फुट रेस्ट में रख सकते हो। इसका जो लेग रूम है वो काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम है, काफ़ी बड़ा स्पेस है। यहाँ पे आप पैर कितने भी आप आगे या पीछे की तरफ, आप अगर लंबे भी हो आपके घुटने आगे तक भी चले जाएंगे बट ये टच नहीं होंगे। लेग रूम काफ़ी दिया गया है। यहाँ पे आप अपने घर के जो ग्रोसरी आइटम्स होते हैं या तो 30 लीटर पानी का बॉटल वगैरह हो गए या फिर कुछ भी सामान, आप अगर टूर वगैरह में जा रहे हो, इन केस इन दैट सिनेरियो ऑल्सो यू कैन कीप द लगेज ओवर हियर। स्पेस काफ़ी बड़ा सा है। अब आते हैं चाबी की तरफ। अगर यहाँ पे आप देखो पुश करके अगर आप करोगे तो ये फ्यूल लीड जो है ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे लेफ़्ट की तरफ तो ये जो है सीट खुल जाएगा। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको बड़ा सा स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पे लाइट भी दिया गया है, तो जब ये सीट बंद होता है तो ये बंद हो जाता है, बट रात के टाइम पे यहाँ पे आपको बहुत इजी होता है। आपके यहाँ पे बॉक्स में क्या सामान है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आप एक हेलमेट आराम से रख सकते हो। मैंने तो ये चलो अभी कुछ सामान वगैरह रखा है। यहाँ पे आपको डेस्टिनी का ये देखने को मिलता है। ये क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप जब ऐसे घुमाओगे खुल जाएगा, और यहाँ पे जो है OBD का वायर है, मतलब सर्विसिंग के टाइम पे पैनल वगैरह खोलने का ज़रूरत नहीं है। अगर ये बाइक के OBD को इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करना है, तो वो लोग इससे ही अपडेट कर सकते हैं। उनको ये पैनल बार बार खोलने का झंझट ख़त्म। ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आपको डेस्टिनी 125 X-Tech लिखा हुआ दिखता है। ये भी फुल मेटल बॉडी है, फ्लैट है, तो दिखने में भी अच्छा लग रहा है और फुल ब्लैक कलर में है। बात करते हैं इसके इंजन की, तो इंजन जो है 125 सीसी का है। एयर कूल्ड इंजन है, 4 स्ट्रोक SI स्पार्क इग्निशन के साथ ही आता है। BS6 OBD2 फेस A प्लस E20 कंप्लाइंट के साथ भी आता है। इसका जो BHP है वो है 9 BHP, और टॉर्क जो है 10.4 Nm आपको टॉर्क देखने को मिलता है। i3 पैटर्न ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि इसका जो रिफाइनमेंट है काफ़ी अच्छा है। लाइक टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी रिफाइंड इंजन। आपको मतलब टॉप स्पीड में मैं जब चलाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उस समय का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहता है। और ये इंजन जो माइलेज जो जनरेट करता है वो है 59 kmpl। आई मीन लाइक वन ऑफ द टॉपेस्ट हाईएस्ट माइलेज दैट यू विल बी गेटिंग। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है क्रोम फिनिश में यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट का बैरल देखने को मिलते हैं। पिलियन के लिए फुटरेस्ट है। यहाँ पे ग्रिप्स दिए गए हैं, तो इन केस अगर पैड वगैरह जूते वगैरह स्लिप ना हो। पीछे टायर की बात करें तो आपको जो है 12 इंचेस के अलॉय देखने को मिलते हैं, और टायर जो है 180 सेक्शन के टायर है, ट्यूबलेस टायर्स हैं, तो पंक्चर वगैरह का झंझट नहीं है। इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलता है। रिफ्लेक्टर विथ LED DRL पीछे की तरफ भी है बैक लाइट का, और जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको लाइट जलता हुआ दिखेगा। हीरो का बैजिंग है। ऊपर की तरफ आपको जो इंडिकेटर दिए गए हैं, तो इंडिकेटर्स के मामले में ऊपर की तरफ है और टेल लैंप नीचे है, तो दोनों अलग है, तो डिस्टिंग्विश करने में बहुत इजी होता है जब आप ट्रैफिक में चला रहे हो। तो अगर हम दूर से देखें तो इसका जो लुक है काफ़ी एस्थेटिक, काफ़ी अच्छा लगता है ये लुक। अगर इस तरफ देखें तो पीछे आपको जो है पिलियन के लिए बैकरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी कुशन्ड है ना, स्पॉन्जी बैकरेस्ट है। सीट वेरी कंफर्टेबल, काफ़ी बड़ा स्पेशियस सीट है। राइडर के लिए, पिलियन के लिए, दोनों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है ये सीट। इस तरफ डेस्टिनी 125 X-Tech लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको जो है वोटर्स दिए गए हैं। पीछे का कंपनी का कहना है कि इन्होंने जो एयर फिल्टर का जो ये सेक्शन दिया है ये बाहर से ही खुल सकता है, इसके लिए आपको पैनल वगैरह खोलने का ज़रूरत नहीं है। मतलब इन्होंने जो सर्विस वालों के लिए भी बहुत इजी कर दिया है। इनकेस अगर आप ये सर्विसिंग करवाते हो बाहर तो आपको ये एयर फिल्टर वगैरह चेंज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। डबल स्टैंड दिया गया है, सिंगल स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ के साथ भी दिया गया है। एक किक स्टार्टर भी है। किक स्टार्टर भी काफ़ी स्मूथ कर दिया है पहले से, ताकि आपको किक करने में और ज़्यादा आसानी हो। और पीछे की तरफ आपको ये फ्लैप तो देखने को मिलते ही है। साथ में ये मड हगर भी दिए हैं पीछे की तरफ, ताकि कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा ना आए। सो ये तो थे इसके जितने भी कॉस्मेटिक में जो भी चेंजेस किए गए हैं, जो भी फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैंने आपको बताए। अभी इसको जो है हीरो डेस्टिनी 125 को चलाते हैं इन गोवा के इन रोडों में। आगे और भी खूबसूरत रोड आने वाले हैं, वहाँ पे इसको टेस्ट राइड करते हैं, देखते हैं ये प्रैक्टिकलिटी में कितना खड़ा उतर पाता है। वेलकम बैक ऑन द रोड। दिस इज़ द हीरो डेस्टिनी 125 एंड इसको अभी चलाते हैं ऑन रोड। आपको दिखाते हैं ये इन रियलिटी कैसा परफॉर्म करता है। सो वन स्टेप स्टार्ट। सबसे अच्छा बात जो मुझे ये लगा कि इसका स्पीडोमीटर बहुत ही ब्राइट है। आपको ब्रॉड डे लाइट में भी आपको इसके जो नंबर्स हैं, जो रीडिंग्स है, वो आपको क्लियरली विजिबल होते हैं।
अगर मैं इसको थ्रॉटल दूं, देखो मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं इस स्कूटर को लेके ऐसे थ्रॉटल घुमाऊंगा और ये रॉकेट की तरह भागेगा, नहीं। 9 bhp है, 10.4 Nm ऑफ टॉर्क है, बट यहाँ पे जो आपको बहुत ही लीनियर थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने एक चीज़, अभी मैं ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर चला के आया हूँ। हमारे पास जो लिमिट था वो था अराउंड 24 किलोमीटर या हाँ ऐसे कुछ किलोमीटर का था, बट मैंने ज़्यादा चलाया ताकि मुझे और अच्छे से पता चल पाए कि हाँ ये स्कूटर जो है परफॉर्मेंस इन रियलिटी घाट सेक्शन, भीगे रोड, कर्वी रोड में कैसा करता है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है बहुत ही लीनियर है। आप ये मत सोचना कि आपने थ्रॉटल घुमाया और ये बहुत भागेगा, नहीं। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, हाईवे पे 68-70 kmph के बाद ना, ये अगर आप थ्रॉटल को ऐसे पुल करके रखोगे तो आपको फील होगा कि इसने आपको एक्स्ट्रा कुछ एक पंच दिया है। मतलब आपको जैसे 68 to 70 के स्पीड के रेशियो के बीच में ही आता है, आपको फील होता है कि हाँ अचानक से इसका पावर थोड़ा सा बढ़ गया है और मुझे अभी ज़्यादा पिकअप मिल रहा है। तो ये मुझे फील हुआ। हालांकि इसका जो टॉप स्पीड है बहुत ही अच्छा टॉप स्पीड दिया है इन्होंने इस बार। और सबसे बड़ी बात, वाइब्रेशंस नहीं है। ऑनेस्टली बताऊं, मैं इसको टॉप स्पीड उठा चुका हूं हाईवे पे, तो तब मैंने जो टॉप स्पीड उठाया उसमें मैं एक चीज़ बहुत सरप्राइज़ था कि यार ये वाइब्रेट क्यों नहीं कर रहा है। मतलब इंजन में एक जो बजीनेस होता है वो बजीनेस था ही नहीं इसमें। तो वो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा, जब मैं हाईवे पे टॉप स्पीड करूँगा, चलाऊँगा, तब आपको मैं दिखाऊँगा कि इसका टॉप स्पीड और वाइब्रेशंस वगैरह नहीं होते हैं। अगर मैं इसके ब्रेकिंग की बात करूँ ना, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा है। मतलब सामने आपको डिस्क मिलता है 190 mm के और पीछे जो है आपको ड्रम मिलता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर आप ब्रेक प्रेस करते हो बहुत ही स्वीटली ये ब्रेक को अप्लाई करता है। अगर आप हार्ड में भी अगर आप ब्रेक प्रेस करते हो तो भी ये आपको बहुत ही अच्छा एक ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देता है। अगर मैं स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से जाता हूँ तो इसके सस्पेंशन ऐसा उतने सॉफ्ट नहीं है कि ये बस लहरा रहे हैं, अच्छे से कंट्रोल करता है और आपको स्पीड ब्रेकर में ज़्यादा बम्प भी फील नहीं करवाता है। अभी आते हैं इसका थ्रॉटलिंग में। ये देखो मैंने फुल थ्रॉटल दे दिया है। ये 72-75 बहुत ही स्लो मोशन में ये स्पीड चल रहा है, बट बहुत ही रिफाइंड इंजन है। वाइब्रेशंस ना पैरों में फील हो रहा है ना हैंडल बार पे फील हो रहा है। वाइब्रेशंस नहीं है इंजन में। अगर आप ट्विस्ट एंड टर्न्स के थ्रू चला रहे हो, ट्विस्टिस के थ्रू अगर आप उसको चला रहे हो, जैसे मैं अभी आप देख सकते हो ये गोवा के पहाड़ों के रास्ते हैं, तो ये बहुत ही कंफर्टेबली ये हैंडलिंग कर लेता है। मतलब बहुत ही इजीली निम्बल है। अगर आप इसको कॉर्नर वगैरह भी करते हो तो भी बहुत इजीली कॉर्नरिंग वगैरह हो जाता है। इसमें क्रैश डिटेक्शन इंजन ऑफ का भी जो फीचर है वो भी डाला गया है। अगर इनकेस आप क्रैश करते हो या फिर स्कूटर आपका गिर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली अपने इंजन को ऑफ कर लेता है ताकि फ्यूल का ओवरफ्लो ना हो। टू बी ऑनेस्ट, मैं जिस तरीके से थ्रॉटल पुश कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं गैस को ओपन कर रहा हूँ और जिस तरीके से ये एक्सीलेटर को ले रहा है, मतलब इंजन के पावर को डिलीवर कर रहा है, दैट्स रियली रिमार्केबल। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत ही कंफर्टेबल है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट वाला स्कूटर नहीं है कि आपने थ्रॉटल घुमाया और आप फटाक से आप 100 पे पहुँच गए, 90 क्रॉस कर गए। ऐसा कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा। इट्स अ वेरी सटल, वेरी गुड वाइब्रेशन लेस इंजन परफॉर्मेंस। आते हैं मिरर में, तो मिरर जैसे कि मैंने आपको कहा था ब्लरी और वेवी टाइप के मिरर्स हैं। तो मिरर आपको उतने कुछ खास लगेंगे नहीं। अगर आप पीछे के दुनिया को देखना चाहते हो तो आपको उतने कुछ खास फीचर आपको नहीं दिखेंगे मिरर में। मिरर की क्वालिटी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड है आई फील। थोड़े से वेवी ब्लरी टाइप मिरर्स है। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप ज़ोर से प्रेस करते हो तो इट टेंड्स टू स्टॉप वेरी फास्ट। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लेग स्पेस ना, लेग स्पेस देखो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप थोड़ा पैर फैला कर भी बैठना चाहते हो तो स्टिल यू गेट अ चांस टू डू इट एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। इट हैव गॉट अ लॉट ऑफ रूम अराउंड यू। सो लेग स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छा है। सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छा है। जो सीटिंग के जो स्टांस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यू डोंट टेंड टू मूव आउट, मतलब फॉरवर्ड। कुछ स्कूटर्स मैंने देखे हैं सीट इस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं कि आप आगे की तरफ आ जाते हो ना, वो आपको यहाँ पे फील नहीं होता है। पिलियन का जो सीट है वो भी फ्लैट है,
तो पिलियन भी काफ़ी इजीली और आसानी से बैठ सकता है, कंफर्टेबली बैठ सकता है। सो यहाँ जैसे कि आपको फ्लैट स्ट्रेट टारमैक देखने को मिल रहा है, तो अगर मैं फुल थ्रॉटल दबाता हूँ तो इट टेक्स अ बिट टाइम, बट इसका स्पीड उठने का जो रेशियो वो भी अच्छा है। एंड हम लोग आगे जाकर थोड़ा ब्रेक का टेस्ट करने वाले हैं। अभी ये 82 में है। अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक भी दबाता हूँ एंड आई ट्राई टू टेक राइट टर्न, तो इट इज़ गोइंग रियली फास्ट। यू कैन लिटरली कंट्रोल दिस स्कूटर एट एनी मोमेंट एट अ गुड स्पीड, मैं ये कह सकता हूँ। सो अगर आप इसको सिटी में चला रहे हो, हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हो, तो आप इसको 60-70 में भी क्रूज़ कर सकते हो, बिकॉज आपको इंजन में, जैसे कि मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, वाइब्रेशंस फील नहीं होते हैं, तो आपको लगता है कि यस इंजन में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आ रहा है। सो यू कैन राइड इट वेरी कंफर्टेबली। सो अभी हम लोग एक चीज़ टेस्ट करते हैं। आगे थोड़ा चढ़ाई है, तो चढ़ाई में किस तरीके से परफॉर्म करता है, लैग होता है या नहीं, वो चेकआउट करते हैं। मैंने फुल थ्रॉटल घुमा दिया, चढ़ाई है परफेक्ट, 46 का स्पीड मेंटेन रखा है, 47, एंड नाउ आई गॉट कंटेक्ट टू दी अनदर लेन। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा फ्लैट, थोड़ा सा अप हिल बट फ्लैट है, तो मतलब 46-47 के स्पीड में इसने कंट्रोल कर रखा था। इंजन के जो पावर बैंडविड्थ है उसको इसने होल्ड करके रखा था। तो चढ़ाई के मामले में मैं कह सकता हूँ यस इट इज़ अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। अब कोशिश करते हैं थोड़ा टॉप स्पीड उठाने का, क्योंकि हाईवे स्ट्रेट। देखो ये अभी 92-93 में तो चल रहा है, बट वही मैं सेम चीज़ ही बताऊंगा, देयर इज़ नो वाइब्रेशन। ओह इट्स क्रॉसिंग ऑलमोस्ट 95-96। अरे भाई साहब क्या परफॉर्मेंस, ओह गॉड 97 में आके स्टक हो गया है। सो एक 125 सीसी का स्कूटर 97 का टॉप स्पीड, वो भी फ्लैट टारमैक में कर रहा है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग, एंड देयर इज़ नो वाइब्रेशन इन द इंजन। ये एक सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगा। मैं 95 में हूँ, देयर इज़ नो वाइब्रेशन, एंड ऑल्सो द स्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड। सस्पेंशन का बोलो, सामने का या पीछे का, the body balance, the chassis is holding the speed at a very great precise manner. So yes, this is all about the scooter. इसका प्राइस जैसे डिस्क्लोज होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट हो जाएगा। अभी कंपनी ने इसको जो एक्सपीरियंस राइड के लिए हमें बुलाया है, ये बहुत जल्द शोरूम में चले आएंगे आफ्टर द लॉन्च। सो यस, अभी मैं मापुसा सिटी में जाऊँगा एंड देन विल गेट बैक टू द होटल। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, राइड एंड सेफ। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। स्टे ट्यून्ड।